वेलकम टू इट फोरम। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है अल्कलिनिटी के रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉपिक अल्कलिनिटी, और ये इस एक क्वेश्चन से आपका अल्कलिनिटी का मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड आई एश्योर यू, ठीक है ना। केवल एक ही ये एक क्वेश्चन है कार्बोनेट, हाँ, ये एक ही क्वेश्चन से आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो होने वाला है क्लियर होने वाला है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अल्कलिनिटी के ऊपर मैं आज 1-2 क्वेश्चन लूँगा और इससे आपके अल्कलिनिटी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर होंगे। गेटिंग, इसके बाहर का जो भी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ अल्कलिनिटी के बारे में, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना ही गेट में ना ही इंजीनियरिंग सर्विस में एग्जामिनेशन में, क्योंकि आज तक ड्राफ्ट नहीं हुआ, सारे कॉन्सेप्ट इसी में मैं कवर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन ये होगा, टाइप 2 का क्वेश्चन और मैं कवर लेने वाला हूँ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो पहले क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन में हमारा थ्योरी का रिक्वायरमेंट क्या है, मैं थ्योरी के भी कुछ बात को मैं यहाँ देखूंगा और आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर कंटेनिंग 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कार्बोनेट आयन एंड 75 mg पर लीटर बाइकार्बोनेट आयन एट अ pH ऑफ 10, कैलकुलेट द एग्जैक्ट अल्कलिनिटी एंड द अप्रोक्स अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कलिनिटी के बारे में बातें समझते हैं। अल्कलिनिटी होता क्या है? तो अल्कलिनिटी क्या होता है हमारा, कि हमारा अमाउंट ऑफ डेट आयन that has the capacity to neutralize the concentration of H plus ion that is present in the water। यानी कि गिवन वाटर सैंपल में अगर कोई हमारा H plus आयन है और उसके साथ जो हमारा आयन रिएक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, अल्कलाइन स्पीसीज होता है, ठीक है। यानी अगर आप वाटर में देखोगे तो हमारा क्या है, अल्कलिनिटी के ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं उसके बारे में अल्कलिनिटी के ऊपर। तो क्या है मेरा थ्योरी, अल्कलिनिटी क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आयंस that can neutralize the acidic behavior of water। इसका मतलब क्या है, पानी में जो गिवन वाटर सैंपल में जो एसिडिक बिहेवियर आता है किसके कारण आता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। तो यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो स्पीसीज जो हैं वो जो हमारे H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं सो एज टू न्यूट्रलाइज द वाटर सैंपल, वो हमारा क्या होता है, वो हमारे गिवन वाटर सैंपल का अल्कलिनिटी होता है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अल्कलिनिटी, थ्योरी भी है। तो कॉजेज ऑफ अल्कलिनिटी क्या होता है हमारा, जब तक ये 2 पॉइंट नहीं जानोगे तो उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अल्कलिनिटी किन किन कारण से होता है, तो अल्कलिनिटी जो होता है बेसिकली हमारा कार्बोनेट आयन के कारण होता है, बाइकार्बोनेट आयन के कारण होता है एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कारण होता है। तो कार्बोनेट आयन के कारण जो अल्कलिनिटी होता है उसको हम लोग कार्बोनेट अल्कलिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट अल्कलिनिटी। और जो बाइकार्बोनेट के कारण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। और जो हमारा OH माइनस के कारण होता है उसको हम लोग कॉस्टिक अल्कलिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्टिक अल्कलिनिटी। तो हमारा अल्कलिनिटी क्या हो गया, ये हमारे बारे इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान गए। अल्कलिनिटी क्या हो गया हमारा, कार्बोनेट के कारण हुआ, बाइकार्बोनेट के कारण हुआ और कॉस्टिक के कारण हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बेसिक थ्योरी था रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन दिया क्या है, तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका, कार्बोनेट का। दूसरा किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट का। और कॉस्टिक अल्कलिनिटी भी दिया है, कॉस्टिक अल्कलिनिटी भी दिया है, कैसे, इन टर्म्स ऑफ pH, ठीक है। कैसे, ये हम लोग आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे। अब आपको समझना है कि हमारा एग्जैक्ट अल्कलिनिटी क्या होता है और अप्रोक्स अल्कलिनिटी क्या होता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट और अप्रोक्स क्या होता है, तो इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन में जब आप देखोगे तो वही आपको क्लियर होगा एग्जैक्ट अल्कलिनिटी क्या होता है और अप्रोक्स अल्कलिनिटी क्या होता है। तो उसको मैं इस पोर्शन में यूज करता हूँ, आगे हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं। तो गिवन डेटा क्या क्या है वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहले ये इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन है, ठीक है, 6 से 8 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, और यहाँ से इसी एक क्वेश्चन से आपका है ना अल्कलिनिटी का मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो गिवन डेटा क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में, सबसे पहले वो देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है हमारा, गिवन है हमारा कार्बोनेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 mg पर लीटर। बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 75 mg पर लीटर। एंड पीएच क्या दिया हुआ है 10, पीएच क्या दिया हुआ है 10। अब हमारा अप्रोच क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एग्जैक्ट एल्कलिनिटी जो होता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्जैक्ट एल्कलिनिटी क्या होता है हमारा, एग्जैक्ट अल्कलिनिटी क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट के कारण, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 के कारण प्लस OH माइनस के कारण, ये तीनों का कारण होता है, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर हमारा गिवन वाटर सैंपल में OH, इसका मतलब क्या है वाटर में एसिडिक कैरेक्टर भी होगा H+OH, यानी क्या होगा ये भी मौजूद होगा। देखो पीएच अगर दिया हुआ किसी गिवन वाटर सैंपल में, गिवन वाटर सैंपल का पीएच दिया हुआ है तो वो आपसे किसी भी कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको एग्जैक्ट अल्कलिनिटी निकाल के दोगे। तो एग्जैक्ट अल्कलिनिटी का कॉजिंग स्पीसीज तो ये हो रहा है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमारे पास OH का तो कंसंट्रेशन नहीं था, तो OH किसके रिस्पेक्ट में हमको मिला हुआ था, पीएच के रिस्पेक्ट में मिला हुआ था। पीएच आपके पास क्या था, देखो यहाँ पे से पीएच आपके पास क्या मिला हुआ है 10। एसिड आपको हमारा जो डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड था, यानी जो पीएच कॉन्सेप्ट था, वहाँ से हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को फिर वापस उठा के ला रहे हैं। तो वो आपको इनडायरेक्टली पीओएच क्या दे दिया है 4 दे दिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है आपके पास यहाँ पर, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, तो 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर, कैपिटल एम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली पीओएच दिया हुआ है, इसका मतलब आपको उन्होंने इनडायरेक्टली आपको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का भी वैल्यू दे रखा है। OH माइनस का वैल्यू क्या है हमारा 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। क्या है हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4। तो हमारे पास अगर ये मौजूद है OH है, तो एट द वेरी सेम टाइम हमारे पास H+ भी तो है, और H+ क्या करेगा अल्कलिनिटी के कॉज को क्या करेगा, जो अल्कलिनिटी में ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें अल्कलिनिटी को बढ़ा रही हैं, ठीक है ना। तो ये अल्कलिनिटी के बिहेवियर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर उसका माइनस टर्म यूज करते हैं। प्लस टर्म किसके लिए, जो अल्कलिनिटी कॉजिंग स्पीसीज है, माइनस टर्म किसके लिए, जो अल्कलिनिटी के इफेक्ट को डिटोरिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए -H लिए हैं। अब यहाँ पे देखो आपको वैल्यू H का भी मिला हुआ है, OH का भी मिला हुआ है, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी है। तो वो सारे वैल्यू को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो देखेंगे। तो मेरे पास देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का क्या मिला 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का क्या मिला हुआ है 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। तो इसका कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर लीटर क्या होता है वो देखना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन जो हमारा एक मिली इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस वेट के रिस्पेक्ट में होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो दिस इज व्हाट आवर एग्जैक्ट अल्कलिनिटी। और एट द वेरी सेम टाइम अप्रॉक्स अल्कलिनिटी क्या होता है, जो कि हम लोग गेट में अडॉप्ट करते हैं, जो हम लोग सब लोग अच्छे जानते हैं। तो हमारा अप्रॉक्स अल्कलिनिटी जो होता है, अप्रॉक्स अल्कलिनिटी जो होता है वो केवल इसके रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में होता है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्या मैंने बोला, एग्जैक्ट अल्कलिनिटी किसके रेस्पेक्ट में होता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल एंड डिडक्शन ऑफ H+ आयन। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा अप्रॉक्स अल्कलिनिटी क्या होता है, समेशन ऑफ कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो ये हमारा अप्रॉक्स और एग्जैक्ट के लिए थोड़ा थ्योरी था। अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा, क्या है हमारा सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3
-2 का क्या होगा? तो गिवन क्या है मेरे पास 75 mg/L इंटू 10⁻³ अब हमारा कार्बोनेट का क्योंकि हम लोग सारा कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग सारा क्या है इक्विवेलेंस के रेस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 - 2 क्या होगा? तो गिवन वेट क्या है हमारा 75 × 10⁻³ ग्राम। तो अब हमारा कार्बोनेट आयन का वेट क्या होता है? कार्बोनेट आयन का वेट क्या होगा मेरा 12 कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, कितने एटम मौजूद हैं 3, तो क्या है हमारा 12 + 48, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो होता है हमारा 60। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा? तो गिवन वेट डिवाइडेड बाई इट्स वैलेंसी, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन मिलेगा। और ये हमारा क्या है ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन टर्म्स ऑफ CaCO3 पूछ रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मैंने आपको मेरे पहले ही लेक्चर में बता रखा है 50 ग्राम। सारा काम कैलकुलेशन किस में हो रहा है mg में, तो मिलीग्राम में किस में कन्वर्ट करेंगे इसको 10⁻³ से। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारा क्या था 75 mg/L, ठीक है, और ये जो मेरा इसका इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू था वो मेरा क्या था 60/2 30 ग्राम था। तो जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा तब तक तो ये हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मेरा 75 ग्राम हो गया, 75 ग्राम हो गया, अब ये भी मेरा क्या है 60 ग्राम हो गया। अगर ये हम केवल 75 लेके प्रोसीड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है mg रह जाता, और ये हमारा क्या था ग्राम था। गेटिंग? तो ये हमारा डायमेंशन तो सेम नहीं रहा, सेम डायमेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको ग्राम में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए हैं। ये एग्जैक्ट है, एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं 75 × 50 कर दो, आंसर आ जाता है किसके रेस्पेक्ट में हमारा 75 × 50 डिवाइडेड बाई 30 कर दोगे, हमारा आंसर आ जाए किसके रेस्पेक्ट में कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या है mg/L एज CaCO3, mg/L एज CaCO3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 75 × 50 डिवाइडेड बाई 30 mg/L एज CaCO3। जब इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू क्या है मेरे पास, तो उसकी वैल्यू है 166.67 mg/L, 166.67 mg/L एज CaCO3। तो ये वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्या है मेरा 166.67 mg/L एज CaCO3। क्या है 166.67 mg/L एज CaCO3। ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने लेके आया, देखो ये सारा क्या होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में हम सारा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 - 2 एज CaCO3 का लिए क्या था हमारा ये अप्रोच था। कैसा किया हमने इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, ग्राम इक्विवेलेंट को उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया 50 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने क्या किया डायरेक्टली आगे प्रोसीड किया। कैसे किए हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में इसका सारा डिटेल में हमारे पास इसका वैल्यू है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 - 2 मिल गया। अब हमारे पास क्या है सिंपल चीज़ है, सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3- निकालेंगे, HCO3- निकालेंगे। ये हमारा पार्ट 1 हुआ। अब हमारा क्या है, यह बहुत ही सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस क्या होगा हमारा, तो गिवन वेट क्या है हमारा 100 बाई कार्बोनेट का mg था, तो उसको क्या कर रहे हैं किससे कन्वर्ट मल्टीप्लाई करें 10⁻³ सो एज टू गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब हमारा बाई कार्बोनेट आयन का वेट क्या होता है HCO3 - 2 HCO3 सॉरी, तो कार्बोनेट का कितना होता है, कार्बोनेट इसका तो CO3 का तो पता है हमारे पास 60 है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 61।
अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया HCO3 का, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, जो चार्ज है इसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस है, तो जाहिर सी बात इसको जो न्यूट्रलाइज करने आ रहा होगा आयन वो +1 चार्ज के साथ आ रहा होगा, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा HCO3 का 61/1, डायरेक्टली 61 लिख देते हैं, ग्राम ग्राम हो गया, इंटू 50 इंटू 10⁻³ mg पर लीटर एज CaCO3, एज CaCO3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगा CO3 का 61.47 mg पर लीटर आएगा, 61.47 mg पर लीटर एज CaCO3। ये बहुत ही सिंपल है, ये सबको पता होता है, जो भी बेसिकली इन्वायरमेंट को जानते हैं उनके पास इन सारी चीज़ के बारे में अच्छे से पता होता है। क्या करते हैं, जो गिवन वेट है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 से डिवाइड कर दिए, वो हमारे से रिस्पेक्ट में आंसर आ जाता है। अब जहाँ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है, अब जहाँ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है वो किसके रिस्पेक्ट में बेटा होता है, वो हमारा होता है, वो होता है pH के लिए। अब pH हमको क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या दिया हुआ है, तो हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन हमको जो मिला हुआ है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन हमको क्या मिला हुआ है 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। और OH का क्या कंसंट्रेशन मिला हुआ है 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर, ठीक है। और ये सारा कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारा जो कन्वर्जन है ये सारा हमारा क्या है, ये जो है बेसिकली ये क्या था, ये जो टर्म था बेटा हम लोगों का, ये जो टर्म है हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बता दूँ आपको, ये सारा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या था ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट था। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वापस से आप मोल कॉन्सेंट्रेट जो बेसिक केमिस्ट्री वाटर केमिस्ट्री है वहाँ पे मैंने सारी चीज़ को डिटेल में बता रखा है। तो ये बेसिकली हमने क्या है ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके हम लोग सारा प्रोसेस आगे प्रोसीड किए हैं, और मिली में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा मिली इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में सारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो हमसे आंसर भी एक्सपेक्ट है इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में ही करता है वो एग्जामिनेशन में। तो ये हमारा क्या हो गया HCO3 के लिए बात हो गया। अब हम लोग किसके लिए बात करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H+ आयन। यहाँ से ध्यान देने के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H+। इक्विवेलेंट वेट H+ क्या होगा, तो सबसे पहली बात है H+ हमको किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, तो 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में। तो मोल्स को, मोलरिटी को हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, उसे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा H का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होता है इसलिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 1, ठीक है ना। अब ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, क्या मैंने बोला, ये हमारा जो भी था वो सारा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट में है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने में क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को, अब ये हमारा क्या 10⁻⁻10 × 1 कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपको, ये हमारा हो गया आपको ग्राम्स पर लीटर के टर्म में आ गया, ग्राम्स पर लीटर टर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के रेस्पेक्ट में ले जाना है। ग्राम इक्विवेलेंट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है 1 उसको उसके वैलेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है हमारा जो हमारा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये हमारा मिल गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल गया पूरा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। और उसको हमने क्या किया है 1/1 क्यों किया है, क्योंकि हमने इसको क्या करना था, पूरे होल टर्म को इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले जाना था। तो ये हमारा क्या हो गया डायरेक्टली 1, समझ में आया। और सारे का यूनिट क्या है, ग्राम ग्राम ग्राम, इसलिए यहाँ पर हमें 10⁻³ + 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं लगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 1, इसके बाद हम लोग क्या करें 50 × 10⁻³ mg mg पर लीटर एज CaCO3। जब उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 × 10⁻⁻6 mg पर लीटर एज CaCO3। देखो हम लोग का मेन मोटो था ना, ये जो टर्म था हम लोग इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेके ही चलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को ही लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 पूछता है, और यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 पूछ रहा है, तो यानी 50 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। 50 कहाँ से आया, तो 100/2,
सिमिलरली ये हमारा मोलरिटी था, मोलरिटी को हमने क्या किया, उसके मोलिकुलर वेट से कन्वर्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारा ग्राम पर लीटर में आ गया। ग्राम पर लीटर को हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, उसके इक्विवेलेंस वेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कन्वर्ट हो गया हुआ है एज CaCO3। लास्ट जो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस आयन क्या होगा हमारा। अब OH का कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर सबसे पहले हम कन्वर्ट करने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारा OH का, तो OH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 + 1 = 17। तो क्या करेंगे 17। ग्राम इक्विवेलेंट में हमको इस पूरे टर्म को करना है, तो क्या करेंगे उसको 17 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या है 1, सारा टर्म ग्राम में है तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम। तो 17 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ये टर्म भी क्या हो जाएगा 1 × 50 × 10⁻³ mg/L एज CaCO3 एज CaCO3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल हैव द वैल्यू एज 5 mg/L एज CaCO3। क्या आया, 5 mg/L एज CaCO3। 17/17 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट अल्कलिनिटी क्या होगा हमारा, देयरफॉर एग्जैक्ट अल्कलिनिटी क्या होगा, एग्जैक्ट अल्कलिनिटी क्या होगा, सारे वैल्यू का केवल आप सब्स्टिट्यूट करो। तो सारे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 166.67 प्लस 61.47 प्लस 5 × 10⁻⁻6 प्लस 5। जब उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 233.13 139 mg/L एज CaCO3 एज CaCO3। एग्जैक्ट कैलकुलेटर का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा एप्रोक्स अल्कलिनिटी क्या होगा, एप्रोक्स अल्कलिनिटी क्या होगा, तो एप्रोक्स क्या पता है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ H एंड OH केवल कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस एंड CO3-2, इस दोनों के कंसंट्रेशन का जो समेशन होगा केवल वही हमारा क्या होगा, अप्रोक्स होगा, यानी 166.67 प्लस 61.47। जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा आपको 228.14 mg/L एज CaCO3। क्या आया 228.14 mg/L एज CaCO3। तो ये हमारा किसके लिए था, एग्जैक्ट और एप्रोक्स के लिए हम लोगों ने बात किया। गेट में जो आप जो आंसर करते हो, गेट में जो आंसर आपसे एक्सपेक्टेड होता है वो एप्रोक्स के रिस्पेक्ट में होता है, एग्जैक्ट के लिए वो नहीं चाहते हैं। और वैसे भी अगर एग्जैक्ट पूछ भी देगा अब तो हमारे लिए कितना आसान है, क्या करना, जो मोलरिटी होगा सिंपल से उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी pH होगा उसको क्या करना है, उसे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻, डेट pH, ठीक है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें 50 से × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोसीड कर देंगे। कितना सिंपल है यहाँ पर। तो यही था बताना आपको कि एग्जैक्ट और अप्रॉक्स में क्या फ़र्क होता है। और ये अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन थे। इसमें जो स्टूडेंट लोगों को जो मेजरली प्रॉब्लम होता है इस कन्वर्जन में होता है, ये जो कन्वर्जन होता है यही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, यहीं पे हमारा कमांड होना चाहिए। ये जो है ग्राम इक्विवेलेंट में जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, बेसिकली इक्विवेलेंस ऑफ H+ निकालने में और इक्विवेलेंस ऑफ OH- को निकालने में। यहाँ पे हमें केवल प्रॉब्लम होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। जो भी होगा कंसंट्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा वैल्यू होगा। और कैसे होता है वो आप समझ चुके हो, 1 डिवाइडेड बाई 1। सिमिलरली 17 डिवाइडेड बाई 1 कैसे हुआ, ये सारा चीज़ है। और क्यों करते हैं, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकाल के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हमारा एक टाइप 1 प्रॉब्लम हुआ अल्कलिनिटी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा अल्कलिनिटी का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आई थिंक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद भी जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ, उसमें भी मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। सो कंटिन्यू टू दैट क्वेश्चन। केवल 2 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा अल्कलिनिटी के ऊपर। उसमें अल्कलिनिटी का आपका मल्टीपल डायमेंशन जो होगा हम लोग सारा वो टच कर लेंगे। सारा डायमेंशन यहाँ पर, सारा तो नहीं लेकिन फिर भी 60 to 70% जो हमारा डायमेंशन है अल्कलिनिटी का वो हम टच कर चुके हैं।
और अल्कलिनिटी से के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ये अच्छे क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं अच्छा क्वेश्चन लूँगा, तो अच्छे क्वेश्चन एक ये है, दूसरा एक और अच्छा क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग लेंगे। तो तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू करो वीडियो को। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है, और उसमें बहुत ही लगभग अल्कलिनिटी के लगभग सारे जो थ्योरी होंगे, जो डायमेंशन होंगे, वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। गेटिंग? तो क्वेश्चन पहले क्या है, देखो क्वेश्चन से पहले मैंने साथ में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट देना है, इसलिए मैंने ग्राफ और ये कुछ डायग्राम प्लॉट कर रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, 200 ml ऑफ वाटर सैंपल हैज़ ए इनिशियल pH ऑफ 10, ठीक है, 30 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। यहाँ पे जो एक केमिकल का यूज़ किया गया है 0.02 NH2SO4, इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। NH2SO4 इज़ रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द सैंपल टू द pH of 4.45. Calculate the total alkalinity of water as mg per liter of CaCO3 and also calculate the concentration of different species. Different species कहने का मतलब क्या है, ये आपसे CO3-2 HCO3- एंड OH- का कंसनट्रेशन भी आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इफ़ द 11 ml ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू रीच द pH ऑफ 8.3, ठीक है। तो ये मैं केवल क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन आपको दे दूँ तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या है, पहले हम लोग को अल्कलिनिटी के बारे में, अल्कलिनिटी कॉजिंग स्पीसीज के बारे में कुछ फंडामेंटल और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्कलिनिटी कॉजिंग स्पीसीज क्या क्या होते हैं, तो हमारा अल्कलिनिटी कॉजिंग स्पीसीज होता है CO3-2 HCO3- एंड OH-। ये तीनों क्या होते हैं, हमारे अल्कलिनिटी कॉजिंग स्पीसीज होते हैं। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक रॉ वाटर सैंपल लिया जिसका हमें क्या निकालना है, अल्कलिनिटी निकालना है। क्या निकालना है, अल्कलिनिटी निकालना है। और हमने क्या किया, उसमें क्या किया, सबसे पहले फेनोफ्थलीन डाला। क्या डाला, फेनोफ्थलीन डाला। फेनोफ्थलीन डाला तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फेनोफ्थलीन जो होता है वो हमारा बेसिक इंडिकेटर होता है। इसके बारे में और भी बातें करेंगे, तो हमने क्या किया, गिवन वाटर सैंपल में, देखो यहाँ पे थ्योरी के साथ ये चीज़ जा रहा है, न्यूमेरिकल बनेगा। जब तक ये थ्योरी आप नहीं समझोगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पे आप हाथ नहीं आजमा सकते हो, ठीक है ना। इसलिए पूरा थ्योरी आप समझ लो। तो हमने क्या किया, जो मेरे पास गिवन रॉ वाटर सैंपल था उसमें हमने क्या किया, फेनोफ्थलीन डाला, ठीक है ना। फेनोफ्थलीन जैसे डाला, क्योंकि हम लोग अगर अल्कलिनिटी टेस्ट कर रहे हैं तो यानी हम जो मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि गिवन वाटर सैंपल हमारा अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो जैसे ही हम लोग फेनोफ्थलीन इसमें डालते हैं तो जो फेनोफ्थलीन का जो कलर होता है डेट इज़ कलरलेस। तो जैसे ही हम लोग गिवन वाटर सैंपल में फेनोफ्थलीन डालेंगे तो हमारा वाटर सैंपल का जो कलर हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में। किस में चेंज हो गया हमारा कलर, पिंक में। हमारा वाटर सैंपल का कलर क्या होगा, पिंक। अब हम क्या किए, वाटर सैंपल को ले जाकर के यहाँ रख दिए टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन के लिए जाकर रखें, टाइट्रेशन के लिए ले जाकर जैसे ही रखें तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हम लोग जो पकड़ के चल रहे हैं वो 0.02 NH2SO4 नॉर्मल है। क्या है हमारा 0.02, बहुत जगह ये N/50 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 0.02 NH2SO4 हम लोग लेकर के ये एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ये एसिड हम लोग इस पिंक वाटर में, जो कि हमारा अल्कलाइन वाटर है, हम लोग इसमें डालना शुरू किए और हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं कंटिन्यूसली। वाटर को हम लोग शेक भी करते जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंट में हम लोग ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट में हम लोग कर चुके हुए होंगे, इसलिए बस थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। तो हम लोग जब इसको शेक कर रहे होंगे तो पिंक से जैसे क्या है, हमारा क्या है, स्टार्टिंग में हमारा जो ml है, जो गिवन हमने टाइट्रेटिंग एसिड लिया है, वो हमारा क्या है, वो 0, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट यहाँ तक लेकर रखा है, पूरे ब्यूरेट को फिल कर लिया है। और जैसे ही हमारा 0 से इस पॉइंट पे हमारा एसिड आया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं और कंटिन्यूस स्टेयर कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इस वाटर का जितना भी अल्कलाइन स्पीसीज था वो क्या हुआ, खत्म हो चुका होगा। उस समय क्या होगा, हमारा जो वाटर का जो एंड पॉइंट आएगा, जो हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट लिखे हैं, तो पिंक से
पिंक टू कलरलेस हो जाएगा, पिंक टू कलरलेस हो जाएगा। क्या बोला हमने टाइट्रेशन शुरू किया, 0.02 NH2SO4 यूज किए हैं, और 0 से जैसे ही पी पॉइंट पे आया, एक हम लोग PML मान के चले ग्राफ में, तो हमारा क्या हुआ, ये फर्स्ट एंड पॉइंट आया। फर्स्ट एंड पॉइंट में कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हम पता चला ये एंड पॉइंट आया है कि जो कलर का जो सैंपल था इनिशियली जो हम लोग पकड़े थे वो पिंक था, और वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कलरलेस में। तो जैसा ही हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट आया तो हम ये एज्यूम किए, यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली है ये सारा चीज़। तो क्या हुआ हमारा, पिंक टू कलरलेस, पिंक टू कलरलेस। तो क्या हुआ, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पॉइंट में, क्योंकि इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, जो हमारा जो हमारा जो वाटर सैंपल में का जो pH है डेट इज ग्रेटर देन 12। टाइट्रेशन के लिए हमारा बहुत सारा एजम्पशन भी होता है, तो ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा pH है वाटर सैंपल का इट इज़ ग्रेटर देन 12। और सपोज कर 12 से pH आने में वाटर सैंपल का, क्योंकि टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एसिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिड क्या करता है, गिवन वाटर सैंपल का pH डिक्रीज करता है। तो हमारा क्या हो, 12 से 8.3 आने में जो pH जब आया होगा, तो हम लोग ये सेफली एज्यूम करके चलते हैं कि उस बीच में हमारा जो कम्प्लीटली OH माइनस आयन जो होगा, जितना OH माइनस आयन होगा वो पूरा खत्म हो चुका होगा, और 50% ऑफ द कार्बोनेट आयन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है टाइट्रेशन में, कैसा रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है उसके बारे में देख लो। तो क्या होगा हमारा H प्लस OH माइनस, ठीक है ना। ये H प्लस आयन कहाँ से आ रहा है, ये एसिड से आ रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2O से। वापस से H प्लस CO3 माइनस 2, तो किस में कन्वर्ट हो गया, HCO3 माइनस। तो ये जो रिएक्शन जो होता है, ये जो दो रिएक्शन जो 2 स्टेप आया है मेरा रिएक्शन काइनेटिक्स से, ये हमारा ये 2 रिएक्शन आया है, ये कहाँ तक होता है, ये अप टू pH 8.3, अप टू pH 8.3 तक ये सारा चीज़ हमारे साथ हो रहा है, हमारे वाटर सैंपल के साथ। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हम लोग टाइट्रेशन कर रहे थे तो क्या हुआ, कार्बोनेट आयन को एलिमिनेट करने के चक्कर में एक नया तरह का अल्कलिनिटी वाटर सैंपल में प्रेजेंट हो गया। वो क्या था हमारा, HCO3 माइनस। ये भी तो हमारा अल्कलाइन कॉजिंग स्पीसीज है, यानी pH 8.3 आते आते हमारे वाटर में एक तरह का और अल्कलिनिटी आ गया। वो नया क्या था, तो वो HCO3 था। तो इसको भी हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो रिएक्शन होगा दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमिनेट द HCO3 माइनस आयन, तो उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए फर्दर टाइट्रेट करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन काइनेटिक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये होगा हमारा H2CO3, या बहुत जगह ये आपको H2O प्लस CO2 लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। ये भी हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, वीक एसिड है, हालांकि ये भी हमारा कार्बोनिक ही एसिड बन रहा है, तो ये बहुत जगह देखा मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द एंटायर टाइट्रेशन प्रोसेस, गेटिंग। तो अप टू pH 8.3 हमारा जो रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ तक था। अब हम लोग फर्स्ट एंड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। तो ये बेसिक रिएक्शन काइनेटिक्स था, इसलिए ये समझाया गया है, बताया गया आपको जो इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लोग के पास क्या है कि हमने क्या किया आपको कि हमारा जो टाइट्रेशन में है PML, 0 से P आया है, PML एसिड किसमें खर्च हुआ है, जो हमारा खर्च हुआ है 50% ऑफ कार्बोनेट एंड 100% ऑफ कॉस्टिक अल्कलिनिटी को एलिमिनेट करने में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है PML। इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। फर्दर हम लोग फिर फर्दर टाइट्रेशन प्रोसीड किए, ठीक है। फर्दर टाइट्रेशन प्रोसीड किए जब हमारा सैंपल पहले क्या था, पिंक से क्या हुआ, कलरलेस से वापस से अब क्या हो रहा है, हम लोग वापस से उसमें क्या किए, जैसे ही हमारा pH 8.3 हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। क्या डाला हम लोगों ने, मिथाइल ऑरेंज। क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो हायर pH लेवल पे हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो फेनोफ्थिलीन, और लोअर pH लेवल पे हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है दिस इज नथिंग बट आवर एसिडिक इंडिकेटर, ये हमारा एसिडिक इंडिकेटर होता है। तो हमारे जो बुक में है एक्सपेरिमेंट में क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ही आप गिवन वाटर सैंपल मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो हमारा जो मिथाइल ऑरेंज का इनिशियल कंडीशन कलर होगा वो ऑरेंज होगा बहुत जगह। उसके बाद जैसे ही आप फिर फर्दर टाइट्रेशन कंटिन्यू किए और आप
ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एसिड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं। एसिड का क्या कंसंट्रेशन है? जो 0.02 NH2SO4। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो हमारा जो कलर होगा। देखो ये मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ यूपीएससी के बुक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जो हमारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली अगर क्या होता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो क्या होगा, जैसे आपने वाटर सैंपल में जब pH 8.3 था, आपने क्या डाला, मिथाइल ऑरेंज डाला, तो उसमें कलर क्या हो गया था, तो कलर इसका हो गया था रेड। और आपने फिर कंटिन्यू टाइट्रेशन किया, ठीक है। टाइट्रेशन जब आपने कंटिन्यू किया तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि जब इसका कलर रेड से किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में। रेड से क्या हुआ, किस में कन्वर्ट होगा, येलो में। तो ये हमारा जैसा एक रेड से येलो हो गया, तो ये हमारा क्या था, सेकंड एंड पॉइंट। इसका मतलब जैसा ही हमारा सेकंड एंड पॉइंट आएगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा वो नोट करेंगे। तो सपोज करो P से M आने में, सपोज करो ये M क्या हुआ, वैल्यू आया, तो हमारा जो अमाउंट ऑफ एसिड कंज्यूम हुआ कहाँ से, 12 से 12 से 8.3 आने में कितना कंज्यूम हुआ था, तो PML। कितना हुआ, PML। और 8.3 से 4.5 आने में कितना हुआ, तो P माइनस MML कितना लगा, कंज्यूम हुआ किसमें, 8.3 से कितना, कहाँ पे आने में, 4.5 आने में। और 4.5 जैसे ही हमारा आ गया तो समझ जाओ कि हमारा वाटर बहुत ज़्यादा ही एसिडिक हो चुका हुआ। हम लोग रिएक्शन को क्या करेंगे, रोकेंगे। जैसे ही हमारा pH 4.5 आता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि 50% ऑफ आवर कार्बोनेट आयन एंड द एंटायर बाइकार्बोनेट आयन गेट एलिमिनेटेड। ये हमारा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था। तो हमारा सेकंड एंड पॉइंट क्या बेटा आया, तो रेड टू येलो। लेकिन हम लोग जब एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अब इसके देखो क्वेश्चन के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से हमारा एग्जामिनेशन का आंसर चेंज होता है। मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंजीनियर सर्विस के एग्जामिनेशन में जाओगे तो बहुत सारा गलत ऑप्शन होगा। तो जो सबसे गलत ऑप्शन होता है, जो सबसे कम गलत है, सॉरी देखो बहुत सारा ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है, तो जो सबसे कम गलत होगा ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर करना होता है, ठीक है। हमारा एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप मिथाइल ऑरेंज को डालोगे एट pH 8.3, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो हमारा जो ऑरेंज कलर का रहेगा वो, ठीक है ना, वो हमारा नेचुरल कलर क्या रहेगा, ऑरेंज कलर का, वो वाटर सैंपल हो जाएगा। और जैसा ही हमारा, देखो ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे ही हमारा pH 4.5 आता है, क्योंकि मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली किए हैं हमारे कॉलेज डेज में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही हमारा pH 4.5 आता है तो हमारा जो कलर होता है वाटर सैंपल का ड्यूरिंग टाइट्रेशन वो रेड हो जाता है। अब बताओ एक्चुअल में रेड होता है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या लिखा, रेड टू येलो, क्योंकि डेट इज द कॉरस्पॉन्डिंग टू सम आवर ऑप्शन इन द इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट एग्जामिनेशन। तो आप इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा और कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, अप्रोच चेंज होगा। ये हमारा 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, हालांकि न्यूमेरिकल के लिए कैसे पूछेगा तो वो हम लोग बता रहे हैं, ये न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ आप डिस्कस करोगे। तो ये सारा हमारा एंटायर क्या था, टाइट्रेशन प्रोसेस था ऑफ अल्कलिनिटी। अब और इसके बारे में बात कर रहे हैं 0.02 NH2SO4, ठीक है। यहाँ से अब आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी और बहुत अच्छा थ्योरी मिल रहा है और आंसर भी मिलेगा। ये जो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात। तो सपोज करो अगर आपका, ध्यान से सुनना, 1 ml ऑफ 0.02 NH2SO4 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एसिड लग रहा है, 1 ml आपको एसिड लग रहा है, किसमें, पूरे वाटर सैंपल को न्यूट्रलाइज करने में। इसका मतलब न्यूट्रलाइज करने मतलब यानी पूरे अल्कलिनिटी को ख़त्म करने में। इसका मतलब क्या है कि गिवन वाटर सैंपल में जो अल्कलिनिटी था वो क्या था, 1 mg/L एज CaCO3। क्या था हमारा, 1 mg/L एज CaCO3, यानी 1 ml ऑफ 0.02 NH2SO4 खर्च हो रहा है टू टाइट्रेट द एंटायर वाटर सैंपल टू मेक इट न्यूट्रलाइज। तो हमारा जो उसमें अल्कलिनिटी था वो क्या था, 1 mg/L एज CaCO3। ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या था, फर्स्ट एंड पॉइंट रेड टू येलो, पिंक टू कलरलेस। कभी कभी आपको ये ऑरेंज टू रेड भी मिल सकता है,
कभी कभी ये आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, ऑरेंज टू रेड भी मिलेगा। तो बहुत सारे बुक में ऑरेंज टू रेड भी मिलेगा, तो आप इसे कॉरस्पॉन्डिंग हाँ अपना अप्रोच चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये मत समझना कि मैंने गलत सिखाया, मैं जो बता रहा हूँ बहुत डिफरेंट बुक को रेफर करके मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई है। तो अब क्या है हमारा, P माइनस एम नहीं होगा, M माइनस पी होगा यहाँ पे, ये चीज़ गलत उल्टा बता दिया है। सपोज करो अगर हमारा एंटायर ml कंज्यूम हो रहा है, तो हमारा देखो फर्स्ट एंड पॉइंट 12 से 8.3 आने में pH जो आने में कितना कंज्यूम हुआ pml, उस बीच में कितना खत्म हुआ होगा, जो क्या क्या एंटिटी खत्म हुई होंगी, तो 50% ऑफ कार्बोनेट एंड 100% ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नाउ अब हमारा क्या आ रहा है, pH 8.3 से 4.5 आ रहा है, जो सेकंड एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो उसमें कितना कंज्यूम होगा। तो सपोज करो एंटायर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, m, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये mml है, ठीक है ना। अब कितना ऑलरेडी खत्म हो चुका हुआ है, कितना ऑलरेडी खत्म हो चुका हुआ है, pml किसको pml हमारा ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका हुआ है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट 50% ऑफ कार्बोनेट एंड 100% ऑफ हाइड्रोक्सिल। तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, m माइनस पी ही होगा ना, वो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, तो m माइनस पी होगा, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग कैसे एप्लीकेशन लेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो दिस वेयर द एंटायर कंसेप्ट रिगार्डिंग द अल्कलिनिटी। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है। तो हम लोग इसमें इसको इरेज करता हूँ और फिर इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। तो होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डेटा है वो हमारे लिए जानना जरूरी है और उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो गिवन वॉल्यूम क्या है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है मेरा, वाटर सैंपल क्या है हमारा, इक्वल टू 200 ml। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 0.2 लीटर, ठीक है। और pH क्या है, इनिशियल pH हमारा क्या है 10, और ये हमारा बेसिक डेटा है। अब हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो अभी आपको मैंने थ्योरेटिकल ही बताया था कि अगर हमारा 1 ml वाटर खर्च होता है टू टाइट्रेट द वाटर सैंपल। सपोज करो मेरे पास क्या है, गिवन वाटर सैंपल का वॉल्यूम क्या है, देखो ध्यान से सुनो, गिवन वाटर सैंपल का वॉल्यूम है क्या मेरा 1 लीटर, ठीक है ना। 1 लीटर वाटर को टाइट्रेट किए हैं और इसको हम लोग क्या किए, न्यूट्रलाइज किए हैं। और इसको न्यूट्रलाइज करने में जो मेरा एसिड खर्च हुआ है वो 1 ml खर्च हुआ है, और वो एसिड का डिटेल क्या है, तो 0.02 NH2SO4 है। 0.02 NH2SO4 का 1 ml एसिड अगर खर्च हो रहा है 1 लीटर वाटर सैंपल को अल्कलाइन फ्री बनाने में, न्यूट्रलाइज करने में, तो गिवन वाटर सैंपल में जो अल्कलिनिटी होगी वो 1 mg पर लीटर होगा, क्योंकि 1 लीटर है। तो सिमिलरली अभी हमारे पास वाटर सैंपल क्या है 0.2 लीटर है, तो हमारा सबसे पहले टोटल अल्कलिनिटी निकालना बहुत ही आसान है। और टोटल अल्कलिनिटी क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ एसिड, द टोटल अमाउंट ऑफ एसिड required to bring the pH of water sample to 4.5, बहुत ज़्यादा 4.6 में मिलेगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। तो द अमाउंट ऑफ एसिड, द टोटल अमाउंट ऑफ एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द pH ऑफ वाटर टू द pH 4.5 इज नोन एज इज सेड टू बी इट्स अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी। तो हमारा टोटल अल्कलिनिटी क्या होगा, देयरफॉर टोटल अल्कलिनिटी हम निकाल लेंगे, टोटल अल्कलिनिटी निकाल लेंगे। तो कितना अमाउंट में खर्च हुआ, 30 ml ऑफ 0.02 NH2SO4, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 200 ml है। तो क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 0.2, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 150 mg पर लीटर एज CaCO3। ये पार्ट 1 हमारा क्वेश्चन का बन गया। क्या हो गया हमारा, कैलकुलेट टोटल अल्कलिनिटी हो गया। अब हम लोग रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम हमारा अप्रोच करेंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम अप्रोच करेंगे, जो पार्ट 2 क्वेश्चन का जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो क्या है हमारा डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो हमारा क्या है, वाटर सैंपल, वॉल्यूम क्या है इसका 0.2 लीटर। अब इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, pH हमारा ग्रेटर देन 12 है, तो कितना एसिड खर्च हुआ है 11 ml खर्च हुआ है,
टू रिच pH कितना 8.3। तो हमारा वाटर सैंपल का जो यहाँ पर pH है वो क्या हुआ, हमारा pH क्या हो गया वाटर सैंपल का 8.3, 11 ml। अब क्या है, जब pH 4.5 का आया तो पूरा हमारा 30 ml खर्च हुआ, तो रेस्ट कितना बचा होगा, तो 19 ml 19 ml इज़ 19 + 11 कितना होता है 30 होगा, तो 19 ml इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द pH 4.5। तो यानी यहाँ पर हमारा pH कितना हो गया है वाटर सैंपल का, यहाँ पे वाटर सैंपल का pH क्या हो गया हमारा 4.5। ठीक है, ये हमारा एंटायर है। अब हमारा pH जब हमारा 8.3 आया तो हमारा क्या क्या चीज़ कंज्यूम हुआ था, जब हमारा pH 8.3 आया था तो हमारा क्या क्या चीज़ कंज्यूम हुआ था, तो 100% ऑफ OH- आयन प्लस 50% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, है ना। और जब pH हमारा कहाँ पे आया 4.5 पे आया था तो हमारा क्या क्या हुआ था, तो बचा हुआ 50% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन प्लस 100% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, 50% ऑफ कार्बोनेट एंड 100% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। यही सारी चीज़ें हुई थी ना, इसलिए मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ थ्योरी जानना जरूरी होगा। तो ये हमारा थ्योरी था इंटायरली, थ्योरी इसलिए मैंने पूरा अल्कलिनिटी का समझो बहुत सारा थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारा रिएक्शन था। अब हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या है हमारा टोटल अल्कलिनिटी क्या होता है, तो OH- आयन प्लस CO3 - 2 प्लस HCO3 क्या होगा हमारा 150 mg पर लीटर HCO3। ध्यान से देखो क्या है हमारा टोटल अल्कलिनिटी, यही होता है ना हमारा OH- CO3- प्लस HCO3 - 2 HCO3 अब क्या हमारा कितना खर्च हुआ है हमारा 11 ml कहाँ से कहाँ तक आने में, तो 12 से 8.3 आने में। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग OH- प्लस हाफ ऑफ CO3 - 2, ये क्या हमारा 11 ml कंज्यूम हुआ है, क्या ख़त्म हुआ है 11 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्या है हाफ ऑफ कार्बोनेट प्लस एंटायर बाइकार्बोनेट, इसमें कितना खर्च हुआ है 19 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। क्या है हमारा 19 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। नाउ हम लोग जानते हैं, जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे 19 ml था, तो अभी डायरेक्टली देखो 19 ml अगर हमारा 11 ml अगर हमारा 1 लीटर में लगता, अगर 11 ml हमारा 1 लीटर में लगता तो हम डायरेक्टली 11 mg पर लीटर HCO3 लिख देते हैं। लेकिन हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 0.2, तो हम लोग डायरेक्टली 0.2 लिखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर इन टर्म, देखो ये था 11 ml वॉल्यूम में रिस्पेक्ट में था, इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3, तो CaCO3 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे जो यहाँ पे किया है, तो 11 कलर चेंज कर दे रहा हूँ, वैल्यू क्या था 11 डिवाइडेड बाई 0.2, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा होगा 55 mg पर लीटर एज CaCO3। क्यों, क्योंकि हमारा 0.2 क्या है, डेट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हमारा 1 लीटर होता है डायरेक्टली 11 mg पर लीटर लिख देते हैं। सिमिलरली ये हमारा क्या होगा 19 है, तो 19 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये होगा हमारा 95 mg पर लीटर एज CaCO3। क्या है हमारा 95 mg पर लीटर एज CaCO3। तो हमारे पास ये दो वैल्यू निकल गया और ये दो वैल्यू निकल गया, और बहुत ही सिंपल है। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था उसका कंसेप्ट है यहाँ पर, प्रीवियस क्वेश्चन जो लिया था उसका पूरा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल चीज़ दे दिया आपको, आपके पास क्या है OH प्लस 50% ऑफ बाइकार्बोनेट 55 है। अब OH तुम आराम से निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, सिंस द pH ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज द pH ऑफ द क्वेश्चन 4.5। फाइनल pH क्या लेके आया है, एक सेकंड क्वेश्चन लिख दो,
एक सेकेंड, हाँ, वाटर सैंपल का वाटर है इनिशियल पीएच क्या है 10। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली OH निकाल लेंगे, ठीक है ना। पीएच दिया उसका मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, OH निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH हमको कैसे मिलेगा, तो क्या हुआ है, सिंस द इनिशियल पीएच ऑफ वाटर क्या है हमारा, पीएच क्या है हमारा 10, ठीक है। देयरफॉर पीओएच क्या होगा हमारा 4। अगर इसको हम लोग मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा, डायरेक्टली हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं होता, तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसका कांसेप्ट मैंने दिया है, डायरेक्टली वहाँ से देखो। तो हमारा पीओएच क्या होगा 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। अब इसका हमारा क्या होगा कन्वर्जन क्या होगा, डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 50 से मल्टीप्लाई करें, कहानी खत्म। 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 50 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर प्रीवियस क्वेश्चन में है। तो देयरफॉर OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा 10⁻⁻⁴ इंटू 1 क्यों है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर है, इंटू 50 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में HCO इक्विवेलेंस और CaCO3 के रेस्पेक्ट पूछ रहा है, तो 50 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ रहा है, 50 इंटू 10⁻3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 mg पर लीटर होगा, 5 mg पर लीटर एज CaCO3। अब देखो क्वेश्चन में OH का कंसंट्रेशन आपको मिल गया, किसका कंसंट्रेशन मिल गया, OH का कंसंट्रेशन मिल गया, और डायरेक्टली हम लोग अब आंसर निकाल चुके हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, बस इतना ही था। OH का कंसंट्रेशन मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, यूजिंग देखने को, हाँ ये दिख रहा है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 का आप यूज करोगे तो हमारा हाफ ऑफ कार्बोनेट का कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो OH का कंसंट्रेशन का वैल्यू मिल चुका है, OH का आंसर क्या मिला है, OH आपके पास मिला है 5 mg पर लीटर, तो यहाँ पे क्या है 55, और देयरफॉर OH प्लस हाफ ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना है 55 mg पर लीटर HCaCO3। हमारे पास OH का वैल्यू मिला हुआ है, तो OH का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 mg पर लीटर, तो हाफ ऑफ द कार्बोनेट क्या होगा हमारा, देयरफॉर हाफ ऑफ कार्बोनेट क्या होगा 50 mg पर लीटर HCaCO3। देयरफॉर तो हमारा पूरा कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन क्या होगा 100 mg पर लीटर। CO3 का मिला कंसंट्रेशन, 2 आंसर मिल गया, कार्बोनेट का क्या मिल गया, तो 100 mg पर लीटर। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर भी लेके आप आंसर कर सकते हो। तो मेरा 50% का क्या वैल्यू कार्बोनेट का 50 mg पर लीटर। नाउ यूजिंग इक्वेशन, ये इसको हम बना देते हैं इक्वेशन क्या 4, तो यूजिंग इक्वेशन 2 and 4, इक्वेशन 2 and 4 का यूज करके हम लोग डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो क्या है, हाफ ऑफ द कार्बोनेट का आंसर क्या है मेरे पास 50 mg पर लीटर, हाफ ऑफ द कार्बोनेट का वैल्यू क्या है मेरे पास 50 mg पर लीटर। तो क्या है हमारा हाफ ऑफ कार्बोनेट प्लस HCO3 माइनस, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 95 mg पर लीटर, ठीक है, HCaCO3। तो हमारा 50% ऑफ कार्बोनेट का वैल्यू क्या है मेरे पास 50, और कार्बोनेट क्या होगा, तो देयरफॉर HCO3 माइनस क्या होगा, तो 95 माइनस 50% ऑफ कार्बोनेट का वैल्यू क्या है मेरे पास 50। जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू आएगा 45 mg पर लीटर एज CaCO3। क्या है हमारा 45 mg पर लीटर CaCO3। तो हमारे पास OH का कंसंट्रेशन मिल गया सारे स्पीसीज का, पहला पार्ट। दूसरा क्या है मेरे पास कार्बोनेट का मिल गया, बाई कार्बोनेट का मिल गया 45, एंड कार्बोनेट अल्कनेट क्या मिल गया, तो ये है हमारा 100 mg पर लीटर। तो ये हमारा 3 आंसर है, और इस तरह से अल्कनेटी का हमारा जो क्वेश्चन सेशन था जो मैं आज कंक्लूड कर रहा हूँ, ये हमारा ओवरऑल अल्कनेटी के बारे में जितना डायमेंशन था लगभग मैंने सारे डायमेंशन टच कर दिए हैं। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूँगा
दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द हार्डनेस, और वो बहुत सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके में मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।